हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो अभी आपके एग्जाम के बचे हैं अंतिम के 15 दिन और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि अब क्या करें, कैसे पढ़े, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। बहुत सारे बच्चों का कॉल मैसेज कमेंट लगातार आ रहे हैं और बच्चे एकदम परेशान हैं कि कैसे हम लोग अभी इन अंतिम दिनों में क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बहुत डिप्रेशन हो रहा है, घबराहट हो रहा है, ये सारी चीजें तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। हम भी स्टूडेंट हैं, हमें भी ये चीज़ें कहीं न कहीं फेस करना पड़ता है। तो इसी आपकी परेशानी के लिए हम बीएचयू वाले लाए हैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो, ताकि आप समझ पाएँ कि आपको कैसे क्या पढ़ना है और इन अंतिम दिनों में कैसे अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना है। ठीक है? और हम आज बात करेंगे हिस्ट्री के बच्चों के ऊपर, यानी कि इतिहास के बच्चों को क्या पढ़ना है इन 15 दिनों में। बिल्कुल एकदम सभी बच्चे जितने हिस्ट्री के हैं, बिल्कुल देखिए आपके 28 मार्च के दिन को एकदम गोल्डन डे बनाना है, यानी कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी को दिलाना ही दिलाना है। बीएचयू वाले का यही ध्येय है कि आप टॉप यूनिवर्सिटी को, बिल्कुल जेएनयू, डीयू, एमयू, हैदराबाद, सारी यूनिवर्सिटी को जिसमें आप चाहते हैं वहां पे आप एडमिशन मिले। तो इस 28 मार्च के लिए आज हम बताएंगे इस 28 मार्च के दिन के एग्जाम के लिए आपको क्या क्या करना है आज से। बिल्कुल इसको अपने दिमाग में, जहन में बसा लीजिएगा और बिल्कुल इस बात को फॉलो करिएगा, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। अगर आपने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से इस स्ट्रेटजी वीडियो को देखिए और इतनी चीजों को बस कर लीजिए, आपका सिलेक्शन कब पक्का है और आप एकदम सेफ जोन में हैं। इतनी चीजों को कर लेंगे तो आप हो जाएंगे सेफ, यानी कि आपका एडमिशन हो जाएगा कंफर्म। तो बीएचयू वाले से जुड़िए। अगर आपने बीएचयू वाले से आप पहली बार देख रहे हैं तो बता दें, मेरा नाम सानू जायसवाल है और मैं इस पे हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियो देखने हैं तो आप बीएचयू वाले को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे तमाम हिस्ट्री के वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या करना है। पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सर भी जो है कि आपको बार बार क्लास में बोलते हैं, जो बच्चे रह जुड़े हैं बता दें, हमारे साथ जुड़े हैं बीएचयू के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर सत्यपाल यादव सर, जिनके मार्गदर्शन में ये सारी चीजें संचालित होती हैं और ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल निशुल्क। लगभग 8 सालों से ये जो है कि फ्री क्लासेस चल रही हैं, बच्चों को गाइड किया जा रहा है। और पिछली बार का रिजल्ट आपको बता दें, एयर फर्स्ट जो है कि वेंकट आदर्श जो नाम थे, इसी ऑफलाइन क्लास के बच्चे थे, अबू असद इसी क्लास के बच्चे थे, कुंदन अग्रवाल इसी क्लास के बच्चे थे। ये सारे बच्चे लगभग 25 बच्चे, आपके 25 प्लस बच्चे हिंदी मीडियम के शुद्ध विशुद्ध जो है कि शुद्ध हिंदी मीडियम के बच्चे जेएनयू गए हैं। 25 बच्चे, 25 प्लस बच्चे जो है कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जो है कि इतनी अच्छी रैंक, सीटी पीजी में ऑल इंडिया रैंक समझिए वेंकट आदर्श का था। और इनके इंटरव्यू भी पड़े हुए हैं, आप हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो सर के मार्गदर्शन से ही ये सारी चीजें अब ऑनलाइन भी शुरू हुई है, ताकि दूर दराज के बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। तो बिल्कुल बीएचयू वाले के साथ जुड़िए, यहाँ पे आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी दिलाने का पूरी पुख्ता तैयारी कराई जाती है। ठीक, तो पहली जो चीज हम करेंगे, सबसे पहली जो चीज है वो है PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए पहली जो चीज आपको करना है इन 15 दिनों में, अगर आपने अभी तक PYQ नहीं लगाया, PYQ का इन द सेंस बीएचयू जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता था एमए के लिए, जेएनयू, एएमयू, डीयू, ऐसी तमाम टॉप यूनिवर्सिटी जो अपने जो है कि एंट्रेंस एग्जाम कराती थी, आप बिल्कुल करिए और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, अब आप कहेंगे और सीयूटी पीजी की भी, साथ ही साथ सीयूटी पीजी की भी आपको PYQ करने हैं, लगभग जो भी 2-3 साल से हुए हैं। तो आप पूछेंगे, कहेंगे कि अब तो सीयूटी हो रहा है, क्यों बीएचयू, जेएनयू, डीयू, एएमयू दे। तो पहली बात देखिए, अब क्या होता है कि सभी यूनिवर्सिटी को मिला के सिर्फ एक टेस्ट होता है। तो जो ये एनटीए है, सीयूटी है, वो सभी यूनिवर्सिटी के पैटर्न को फॉलो करेगा। सभी यूनिवर्सिटी अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गाइडलाइंस देती हैं कि हमारी तरफ से पेपर के कुछ ये गाइडलाइंस होने चाहिए, जेएनयू कहेगा कि इस तरह से कुछ पेपर होने चाहिए, डीयू भी बोलेगा कि इस तरह से कुछ गाइडलाइंस देंगे, और इन सबको समेट के एनटीए एक पेपर तैयार करता है, यानी कि सभी के गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। दूसरी चीज, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कहीं भी इतिहास नहीं बदलेगा, कहीं भी एंशिएंट में मौर्य महाजनपद इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, मिडवल में सल्तनत मुगल से ही क्वेश्चन आएंगे, और मॉडर्न में कांग्रेस
गवर्नर जनरल, यूरोपीय, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। ये हो सकता है क्वेश्चन का लेवल बहुत डीप हो सकता है या बहुत हाई हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री बदलने वाला नहीं है। तो आपको पूछा जाएगा पीजी लेवल का ही। और ये जो यूनिवर्सिटीज है, ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो इनके पैटर्न को एनटीए जरूर फॉलो करेगा और फॉलो भी करते आया है। बिल्कुल आप देखिए, तो इसलिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना एकदम कंपलसरी है, ये बिल्कुल कंपलसरी है। और ये आपकी तैयारी के लिए रामबाण है, ठीक है, रामबाण है और क्विक रिवीजन है, तो इसको बिल्कुल लगाना ही लगाना है आपको। ठीक, इतनी चीजें समझ गए होंगे। चलिए, अगर आपको पीवाईक्यू जो भी बीएचयू, जेएनयू, डीयू का चाहिए, तो हमारे बीएचयू वाले ऐप पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, बीएचयू वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, हमने पीवाईक्यू कराए हुए हैं बीएचयू के लगभग 2010 से लेके जो है कि सीयूटी पीजी के 2024 तक के पेपर, डीयू के लगभग 6 साल के पेपर, और एएससी, ऐसे अलग अलग एएससी के भी 2-3 साल के पेपर हमने कराए हैं। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। अभी आपके पास इतना तैयारी समय नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ढूंढे चाहे कुछ करें, तो आप जाके हमारे चैनल पे विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, 2x पे करके आपका जल्दी से जो है कि रिवीजन हो जाएगा। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमारे 8090209418 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो आप इस पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, दूसरी चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आप बोलेंगे पीवाईक्यू भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है ना। देखिए, ये किस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आपको किसी एक बुक से, हम ऑनलाइन बात नहीं कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन नहीं करना है। ठीक है, बुक से पढ़ी हुई चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किस बुक से? डिस्क्रिप्टिव बुक से। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव बुक, डिस्क्रिप्शन वाले बुक से पढ़ना है। यानी कि ऐसा बुक जिसमें दिया हो क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद एक लंबा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो, डिस्क्रिप्शन दिया हो, ऐसे बुक को आपको पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, जैसे मान लीजिए कि लोथल पूछ दिया कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है। ठीक, तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको बताएगा कि लोथल गुजरात में, साथ ही साथ बताएगा कि लोथल एक हड़प्पीय स्थल है, यहाँ से हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले, गोदीबाड़ा मिला है, मोहरे मिली है, बहुत सारी चीजों के साक्ष्य मिले हैं। और फिर हड़प्पा के भी कुछ जो है कि साइट्स जो आपके उसमें ऑप्शन में रहेंगे उसको भी डिस्क्राइब कर देगा। तो इससे आपको फायदा होगा कि आप एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो आप इसको कम भी पढ़ेंगे तो भी आपकी तैयारी ज्यादा हो रही है, इसलिए आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन वाले करने हैं। और अभी तक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आप सीरियस हो जाइए पीजी के लिए। अभी भी आप 10 से 12 घंटा पढ़ना स्टार्ट करिए, अगर अभी तक नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है तो। अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, तो अब इस डिस्क्रिप्टिव वाले बुक के लिए सबसे बेस्ट बुक अगर आपको हम बता दें, एक बुक आती है सौरभ चौबे की। सौरभ चौबे, हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, हम आपके लिए एक अच्छी चीज बता रहे हैं। सौरभ चौबे की एक बुक आती है, वो डिस्क्रिप्टिव होती है। वो हम आपकी बात करें सिविल वाली बुक, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी बीपीएससी की पीवाईक्यूज दिए, ये वाली बुक लीजिएगा अगर आप लेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस बुक को लीजिएगा, और इस बुक में इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, आपको शायद ही किसी बुक में मिले। बहुत अच्छा है, और आपकी तैयारी को इन 15 दिनों में अगर आपने इसको 2 बार लगा लिया, 400 पेज की ये बुक है, ठीक है, लगभग 400 पेज की बुक है, आप इसको अगर लगा लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस डिस्क्रिप्टिव बुक को आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास और कोई भी बुक है तो थोड़ा सा संभल के लगाइए कि क्वेश्चन सही हो, तो आप लग सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस बुक का, तो आप हमारे 8090209418 वाली बुक हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम लिंक, और बीएचयू वाले ऐप जहाँ पे डेली फ्री मॉक टेस्ट कराया जाता है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे। ठीक, तो ये हो गई दूसरी बात जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। ओके, अगर आप इतना कर लेंगे, अभी हम जो चीजें बता रहे हैं सिर्फ ऐसे नहीं बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहा है, बच्चों के रिव्यू बता रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना कर लेंगे तो आपका टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पक्का है। अगर आप इतना कर लेते हैं और अपने आप को 10 से 12 घंटे देते हैं सीरियस होके बिल्कुल, तो हम आपको गारंटी देते हैं आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, पढ़ना आपको हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारा होगा। ठीक, तीसरी चीज है नोट्स रिविजन।
ठीक है। बहुत कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम के लिए आप जब सेमेस्टर दे चाहे कोई भी एग्जाम दे, नोट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अगर आपने नोट्स बनाते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो उस नोट्स को रिवाइज करिए। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। इन 15 दिन में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना है। जितना ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। नया की बात करें तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके करिए, लेकिन कुछ भी ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको नया नहीं पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ऐसा कोई नोट्स नहीं बनाया है तो बीएचयू वाले के द्वारा आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल जो है कि बिल्कुल फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर चीज यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स जो है कि बिल्कुल फ्री है। तो ये आपको, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल नोट्स से पढ़िए, आपको एकदम क्विक रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, जो बच्चों की बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गई है और जो बच्चे चाहते हैं कि हम जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एएमयू ऐसे यूनिवर्सिटी में जाएं या फिर रैंक लाना चाहते हैं, जो बच्चे रैंकिंग लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए है ये बुक। और ये उनके लिए एक तरह से रामबाण है, ठीक है। रामबाण है और एकदम एक तरह से संजीवनी बूटी है इसके लिए, जो बच्चे बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये एजीपी पब्लिकेशन की आती है एक बुक, एजीपी पब्लिकेशन, ठीक है। ये पब्लिकेशन का नाम है एजीपी। और ये जो एजीपी पब्लिकेशन उसका आपको लेना हिस्ट्री का यूजीसी नेट का पीवाईक्यू, यूजीसी नेट का इसका पीवाईक्यू आता है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है ये बुक तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक। इस बुक में आपको क्या करना है, 2012 से लेकर 20 तक सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। 12 से लेकर 20 तक आपको सिर्फ क्वेश्चंस को एक बार रफली देख लेना, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। किसी भी बच्चे के लिए बोल रहे हैं, जो भी पढ़ेंगे इसको सिर्फ रफली रीडिंग करना है, सिर्फ एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, 2-3 घंटे देख के सिर्फ रीडिंग करना है। और इसमें जो है कि ये बुक डिस्क्रिप्टिव बुक है, काफी ज्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, काफी डीप में दिया है, तो उतना आपको नहीं करना है। आपको इन 15 दिनों में ही कैवल्य की प्राप्ति नहीं करना है। आप बाद में पीएचडी करिएगा, मास्टर्स करिएगा, तब जो है कि कैवल्य की प्राप्ति करने की कोशिश करिएगा। अभी फिलहाल आपको सिर्फ एमए में एंट्रेंस में पास होना है और एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक। तो आपको सिर्फ क्या करना है, रीडिंग करना है, इसके क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार देख लेना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको सिर्फ आपको करना है, इसको डीप में नहीं पढ़ना और 20 तक ही करिएगा। इसके बाद जो लेवल है काफी हाई है और वो आपको उतने जो है कि फायदा नहीं करने वाले हैं, ठीक। तो इसको रफली रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे। तो सबसे जो जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके एग्जाम के दिन आपको ये इफेक्ट करेगा, ये आपके एग्जाम के दिन के लिए है, जो इसकी तैयारी आपको आज ही से शुरू कर देनी है। और ये आपको एग्जाम के दिन बहुत अच्छा फायदा देने वाली है, बहुत अच्छा आपकी हैबिचुअल जो आदत हो जाएगी उसके लिए बहुत अच्छा है। तो हमारे बीएचयू वाले ऐप पे आपको फ्री मॉक टेस्ट, फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराया जाता है, बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। और डेली यहाँ पे 5 बजे, डेली 5 बजे शाम में फ्री टेस्ट कराया जाता है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे डेली इन्फॉर्म कर दिया जाता है कब टेस्ट होगा, किस टॉपिक से होगा। और ये लगभग 3 महीने से कराया जा रहा है और यहाँ पे 77 प्लस 77 टेस्ट कराए जा चुके हैं अभी तक। बीएचयू वाले ऐप पे 77 टेस्ट कराए जा चुके हैं। ये बिल्कुल सीयूटी, पीजी, एनटीए के पैटर्न पे होता है। 75 क्वेश्चंस होते हैं, माइनस मार्किंग, ये सारी चीजें, टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ सेम होता है। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपकी स्थिति कैसी है, कितना रैंक आया है, कितना सही है, कितना गलत है, ये सारी चीज आप एनालिसिस कर सकते हैं, बाद में आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसको करिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बीएचयू वाले ऐप से ज्वाइन करिए, ये चीज ये क्यों करने के लिए कह रहे हैं ये जानिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हमारे डॉक्टर सत्यपाल यादव सर के द्वारा जो है कि शुरू कराया गया, उनके मार्गदर्शन में शुरू कराया गया बच्चों के लिए, ठीक है। इतना आप देखेंगे, कहीं भी आप पैसे दे के करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगी। हम कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल फ्री में। ये हमारी जी जान से लगाई हुई मेहनत है, जो सिर्फ बच्चों के लिए है और बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलिए, तो इसका फायदा क्या होगा तो आपको हम बताते हैं। आपको डेली जो है कि टेस्ट देना है, और अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया है तो लगभग 2 से 3 टेस्ट डेली दीजिए, ताकि एग्जाम तक आप ये सारे टेस्ट कवर कर ले। अब इसको देने का फायदा एक होगा, स्क्रीन टाइमिंग, ठीक है। डेली आपको स्क्रीन टाइमिंग देना है 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट।
ये नहीं है कि फ्री जो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, फ्री के नाम पे कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बच्चों को देखिएगा, बहुत सारी चीजें होती है, 1-2 क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिलेगा मिस्टेक। इतनी बड़ी संस्था कराती है तो वहाँ पे 10 क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं, 8 क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं, फिर भी हम तो मानो ही हैं, 1-2 गलती तो कहीं भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अटेम्प्ट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप बात करेंगे, डेली स्क्रीन टाइमिंग आपको 90 मिनट देना है। स्क्रीन टाइमिंग इन द सेंस का आपको फोन नहीं चलाना है। फोन चलाना बहुत अलग चीज होती है, बैठ के पढ़ना वो अलग चीज होती है, ठीक। तो डेली स्क्रीन टाइमिंग इन द सेंस है कि आपको डेली कितने मिनट टेस्ट देना है, 90 मिनट, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट आपको डेली कंटिन्यू, बिल्कुल शांत, एकदम काम माइंड से, एकदम शांति से, बिना डिस्टर्बेंस के 1 घंटे 30 मिनट कंटिन्यू बैठना है। और जो है कि ऐप से दीजिए या फोन से दीजिए, टैब से दीजिए, लैपटॉप से दीजिए। अगर लैपटॉप है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बिल्कुल सीयूटीपीसी के पैटर्न के हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं, तो एग्जाम में बैठने की आदत हो जाएगी और वो आपको बहुत अच्छा देगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वहाँ पे आप जाएंगे तो चेयर कभी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, कभी स्क्रीन में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है तो बच्चों को इचिंग होने लगती है, आंख में सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम स्क्रीन की वजह से हो जाती है। तो अगर आप इन 15 दिनों में 90 मिनट आप अपने आप को स्क्रीन टाइमिंग देंगे, तो आप स्क्रीन टाइमिंग के हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है। आप इस स्क्रीन टाइमिंग के हैबिचुअल हो जाएंगे, तो बिल्कुल स्क्रीन टाइमिंग को दीजिए, ठीक है। तो इसी आदत के लिए हम भी वाले जो है कि आपको डेली जो है कि फ्री टेस्ट कराते हैं, ताकि आप ऑनलाइन के हैबिचुअल हो जाए, 90 मिनट स्क्रीन के हैबिचुअल हो जाए, स्क्रीन के हैबिचुअल हो जाए, ताकि आपको वहां पे हॉल में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, हमने भी ये सारी चीजें फेस की है, स्क्रीन टाइमिंग और सारी चीजें, तो ये चीजें होती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है, जो आपको क्या पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक। तो पहला आपको जो पढ़ना है, ये बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। सर ने भी बार बार क्लास में बताया कि आपको क्या पढ़ना है, तो बिल्कुल इन चीजों को रट लीजिएगा। आप किसी बुक से, एक आर्या कंपटीशन की बुक आती है, उससे भी पढ़ सकते हैं, बस रफली रीडिंग कर लीजिएगा, बहुत डीप में नहीं जाना है। या फिर अगर आपने नोट्स बनाए तो नोट्स से कर लीजिएगा, नहीं तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, 2x पे करके देख लीजिएगा, कम समय लगेगा और जल्दी से क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, इधर उधर भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहला करना है फाउंडर, ठीक है, जितनी भी डायनेस्टीज हैं, ठीक है, जितने भी राजवंश है उसके संस्थापक, ठीक है, राजवंश और उसके संस्थापक, ये एकदम कंपलसरी है। देखेंगे आप हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं, भाई पूछ देगा पल्लव के कौन है, चोलास के कौन है, ये सब चीजें, ठीक। दूसरी चीज, उसकी राजधानी, उनकी क्या राजधानी थी, ठीक। तीसरी, वो किस धर्म को फॉलो करते, कभी कभी पूछ देता है कि चोलास में राजेंद्र फर्स्ट किस धर्म को फॉलो करता है, ये सारी चीजें, तो इसको बिल्कुल देख लीजिएगा। दूसरा है बुक एंड ऑथर, किताब व उनके लेखक, किताब और लेखक, ये बिल्कुल कंपलसरी है, ये आपको करना है। प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक जितने भी बुक है और ऑथर है, उनको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कोई भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी पेपर पैटर्न होता है, उसमें 30% आपका ईजी होता है, बहुत ईजी, कोई भी बच्चा कर लेगा। 30% मॉडरेट होता है और 30% हार्ड होता है, जिसे बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 30% है, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। जो बच्चे, आपको हम बता रहे हैं, हमारे सर भी बार बार कहते हैं, डॉक्टर सतपाल यादव सर, कि जो बच्चे इजी क्वेश्चन को गलत करते हैं, जो इजी क्वेश्चन को गलत करते हैं, उनका ही सिलेक्शन रुकता है, ठीक है। मॉडर्न और मॉडरेट और हार्ड में तो हर बच्चे का कुछ ना कुछ गलत होगा, हार्ड तो किसी के लिए, सबके लिए हार्ड होगा, लेकिन ये जो 30 क्वेश्चन है, इसी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन सब चीजों को बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपके 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गलत होने वाले। और 30 में, इधर मॉडर्न मॉडरेट में बात करें तो 30 में कम से कम आप 15 तो करेंगे, इसमें तुक्का लगाएंगे तो 10 तो करेंगे, इससे भी आप सेफ जोन हो जाएंगे, लगभग 45 क्वेश्चन से भी आप सेफ जोन में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन के लिए है, ये चीज पढ़ लीजिएगा, एकदम गलत नहीं होगा, आपके जो 30% क्वेश्चन है बिल्कुल सही होने हैं। तीसरा अगर बात करें तो वो है गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। जितने भी गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं, उनके बारे में पढ़ना है, उनका तिथि देख लेना, कब से कब तक थे, कार्यकाल, मुख्य घटनाएं, उपलब्धियां, ये सब चीजें इसका देख लीजिएगा, ठीक। अगला है कांग्रेस, ये सारे वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं। कांग्रेस, उसके अधिवेशन, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य की, जनगण मनगण कब गाया गया, स्वदेशी कब अपनाया गया, कौन जो है कि महिलाएं थी, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इसके अध्यक्ष को देख सकते हैं।
और इन सब टॉपिक्स पे आपको लेक्चर्स और जो है कि टेस्ट दोनों देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जुड़िए बीएचयू वाले के साथ, अपनी तैयारी को और पुख्ता करिए। तीसरा है युद्ध एवं संधियां। युद्ध और संधियां, युद्ध और संधियां मतलब कि एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी संधियां वो कर लीजिएगा। हमेशा कालक्रम से लगाने के लिए आता है, मैचिंग से लगाने के लिए आता है, डेट आता है, तो इसको बिल्कुल कर लीजिएगा। इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर। ठीक है, अगली चीज की हम बात करें तो अगला जो आपको इसमें करना है, वेट, अब अगला जो हम लोग फिफ्थ था ना, 6 पॉइंट अगर बात करें तो वो है विदेशी यात्री। जो भी ट्रेवलर्स आए हैं, यूरोपीज आए हैं, यूरोपीय कंपनी आए हैं, यूरोपीय यात्री कब आए हैं, किसके शासन काल में आए हैं। अभी हाल ही में इस पे टेस्ट कराया गया है, तो अब जाके टेस्ट दीजिए। एंशियंट का अलग से कराया गया है, मिडवल का अलग से कराया गया है, किससे संबंधित और क्या लिखा है इन्होंने, क्या लेखनी इनकी क्या है, ये देख लीजिएगा। एंशियंट में मार्को पोला, इब्न बतूता और बहुत सारे देखेंगे, मेगास्थनीज, इधर जो भी पुर्तगाली हैं, डच है, इनके बारे में बिल्कुल देख लीजिएगा, कब आए हैं, क्या लिखे हैं, किसके शासन काल के बारे में लिखे हैं, बिल्कुल रट लीजिएगा। इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते ही हैं। अगला आपका जो 7वां पॉइंट है वो है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है, समाचार पत्र व पत्रिकाएं, इसको भी देख लीजिएगा। इसका भी वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, तो इसको भी बिल्कुल देख लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, अगला है राजवंशों के प्रशासन, मौर्य का प्रशासन एक बार देख लीजिएगा। उसमें कुछ शब्दावलियां होती हैं, उसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तो राजवंशों के प्रशासन देख लीजिएगा, पद देख लीजिएगा, उन पद का क्या काम था, वो किस पद पे कार्य करते थे। जैसे मुस्तौफी हो गया, लक्षणाध्यक्ष हो गया, पत्वाध्यक्ष हो गया मौर्य काल में, रूपक क्या होता है, ये सारी चीजें कुछ टर्म्स होते हैं राजवंशों के प्रशासन में, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और लास्ट जो पॉइंट है वो है राजनीतिक व सामाजिक संगठन। ठीक है, संस्थाएं, राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं, जो भी समाज सुधार के लिए संस्थाएं बनी है उनको भी देख लीजिए। जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ऐसे जो संस्थाएं बनी है, थियोसोफिकल सोसाइटी, इनको बारे में देख लीजिएगा, किसने इसको संस्थापना की और कब हुआ था, क्या प्रमुख कार्य हुए हैं। ठीक, आप बोलेंगे इतना सारा चीज हो गया, अब इसको कवर कैसे करेंगे। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप इतना लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ना तो आपका कार्य है, सिर्फ हम बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ठीक है, संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारा होगा, यही बीएचयू वाले का ध्येय है। तो आपको, अगर आपको अपना करियर बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो इतना करना पड़ेगा। और अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो सभी बच्चों के लिए कि लास्ट अंतिम दिन में बिल्कुल ये चीज करके ही जाएं, ये बिल्कुल कंपलसरी है। सिर्फ इतना कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन एकदम कंफर्म है। ठीक है, जितना बता रहे हैं उतना करिए और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी को पा जाएंगे। लास्ट एक चीज और हमको बताना है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कोई भी, जैसे पीजेंट रिवोल्ट हो गया, एंशियंट में स्टोन एज हो गया, चाहे किसी टॉपिक से अगर दिक्कत आ रही है, आपको कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल बीएचयू वाले से कांटेक्ट करिए। हम एग्जाम से पहले आपके इस इशू को, डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल हमसे जुड़िए, अपनी समस्याओं को बताइए, जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं, ड्रेस कोड को लेकर, एग्जाम में कैसे पहुंचना है, कैसे जाना है, क्या करना है एक दिन पहले, कोई भी ऐसी आपको एग्जाम से रिलेटेड इशू आ रही है, तो बिल्कुल हमारे साथ बनिए, हमसे कांटेक्ट करिए। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, हमसे बातचीत करिए, हम आप उसको समस्या से दूर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। आपकी हर समस्या को हम अपनी समस्या समझेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने और जूनियर्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी बहुत सारे गाइडेंस मिले। और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे 10 के सब्सक्राइबर हो जाए। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है बीएचयू वाले के द्वारा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए बीएचयू वाले के साथ। धन्यवाद।